हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑटो पार्ट्स। तो आज मैं बजाज डिस्कवर का इंजन का पार्ट 3 लेके आ चुका हूं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं इस पार्ट 3 के अंदर, जिसके अंदर जो क्लच के अंदर जितना भी मटेरियल आता है उसको आज फिटिंग करने वाला है। तो इसके अंदर मेन जो होती है काम होता है क्लच के अंदर, वो हम किक शाफ्ट को फिटिंग करेंगे और इसकी गियर शाफ्ट फिटिंग होगी और क्लच होजिंग, क्लच प्लेटें, क्लच सेंटर हब और ऑयल पंप और टाइमिंग चैन, टाइमिंग गाइड, जो जितने भी क्लच के अंदर पार्ट होंगे वो सारा फिटिंग करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं जो पार्ट है वो मैंने पूरा साइड में तैयार कर दिया है, जो कि जिसके अंदर मैंने इस प्रकार से सेट किया है कि हम हाथों हाथ इसको फिटिंग कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। तो इसका क्लच कवर वगैरह सारा मटेरियल तैयार है और इसके अंदर हम जो पार्ट लगाने वाले हैं वो हम आपको दिखा देते हैं। इसका टाइमिंग चैन है ये वाला, ये देख लीजिए, इसका बजाज का जेन्यून है। और ये देख लीजिए इसके क्लच प्लेट है वो भी मैंने जेन्यून लिया है और इसका है ऑयल पंप, वो भी जेन्यून है। इतना पार्ट इसके अंदर नया डालने वाला है। तो जो दूसरे जो सेंटर हब है वो उसकी कंडीशन ठीक है। तो ये जो इंजन का पार्ट है वो 3 है। अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखे तो आई बटन में ऊपर लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देख लीजिए। और इसका जो सबसे पहला पार्ट है उसके अंदर मैंने गेयर बॉक्स की डिटेल बताई है। तो उसके अंदर मैंने क्या किया है, आउटपुट और इनपुट शाफ्ट के जितने भी गेयर आते हैं और उसको पूरा साइड में करके उसके अंदर जितने भी देख लीजिए लॉक और वाशर होते हैं वो कौन सी किस जगह पे लगते हैं वो सारी डिटेल बताई हुई है। और उसके बाद में इसका जो सेकंड पार्ट होता है उसके अंदर मैंने जो गेयर बॉक्स होता है और क्रैंक असेंबली होती है और जो स्प्रिंग होती है उसको किस प्रकार से हम चैम्बर के अंदर फिटिंग कर सकते हैं, तो मैंने वो सारी डिटेल पार्ट 2 के अंदर बताई है। अगर आपने पार्ट 2 नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप ज़रूर चेक कर लीजिए। तो आपको जो पार्ट 3 है वो समझ आएगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर पार्ट 3 के अंदर हम ये भी मैंने बोला था पार्ट 2 के अंदर कि हमें इसको गेयर को आपको लगा के भी दिखाऊंगा कि गेयर किस प्रकार से काम करते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दे और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यार, आपके लिए काफ़ी मेहनत लग रही। आप देखोगे कि मैंने काफ़ी सारा सेटअप किया इसके लिए, लाइटिंग वगैरह। अगर मैं इसका आपको वीडियो नहीं बनाता था तो इसको मैं इंजन 1.5 या 2 घंटे में फिटिंग कर लेता, परंतु मेरे को पार्ट 1 बनाने में इसको 1 घंटा लग चुका है। और अभी मेरे को इसके अंदर पार्ट जो 2, 3 और बनाने उसके अंदर सभी 1-1 घंटा लगता है, वो ओनली वीडियो के लिए। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपकी सपोर्ट है, आप सपोर्ट करोगे तो भी हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे। तो इसलिए सपोर्ट करोगे तो हमारा भी हौसला बड़ा रहेगा, तो हम भी आपको अच्छी अच्छी तरह से वीडियो दिखाने। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका जो गियर का काम है वो आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका जो गियर शाफ्ट है इसको हम फिटिंग करेंगे। तो इसके अंदर जो स्प्रिंग है वो इस प्रकार से लगी हुई है और एक स्प्रिंग है वो यहाँ पे लगी हुई है। तो अब सबसे पहले हमारे को काम करना है, इसके अंदर ऑयल लुब्रिकेट करना है। तो इसको ऑयल लुब्रिकेट करके ये जो आपको होल दिख रहा है इसके अंदर हम इस शाफ्ट को डाल देते हैं। और ये जो एक आपको स्टेट दिख रहा है यहाँ पे, इस जगह ये जो स्प्रिंग है इसके दोनों हिस्से यहाँ पे लगेंगे। ये देख लीजिए गैर शाफ्ट लग चुकी है। अब आपको ये जो गैर शिफ्टर ड्रम है इसके अंदर आपको देख लीजिए 3 और 3 6 होल दिख रहे हैं। इस 6 होल में से 5 जगह जो आपको मैं एक छोटी छोटी निडल दिखा रहा हूँ वो लगने वाली है। तो हम इसको लगा देते हैं। अब एक और आपको मैं बता देता हूँ, ये जो मैं क्लच फिटिंग कर रहा हूँ इसके अंदर काफ़ी सारे पार्ट है जो जिसके अंदर जैसे कि जंग लगा हुआ उस टाइप से दिख रहे हैं। क्योंकि ये जो इंजन मेरे पास में आया था तो इस इंजन के अंदर थोड़ा बहुत पानी था और ऑयल कम था, इसीलिए इस इंजन के अंदर काफ़ी जंग लग चुका था। तो इसीलिए मैंने इस इंजन के जितने भी पार्ट है उसको लगभग काफ़ी टाइम तक मैंने इसको ऑयल में भिगो के रखा, तब भी थोड़ा बहुत जंग रह चुका था। तो अब ये देख लीजिए 5 निडल लग चुकी है। अब इसके बाद में ये जो आप तो अब लगा देते इसके जो स्टार है इसको। तो इसका स्टार है जो इसका जो ये आपको ये जो खड्डे वाला भाग है वो ऊपर की साइड में रहेगा और जो प्लेन वाला भाग है वो नीचे की साइड में रहेगा। तो इस स्टार को हम इस टाइप से लगा देते हैं। अब इसके बाद में ये जो एक 5 नंबर की एलन की नट है इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं और इसको मैं अच्छी तरह से कर देता हूँ टाइट। एलन की नट है वो अच्छी तरह से टाइट हो चुका है। तो अब हमारे को इसके अंदर जो गैर स्टॉपर पत्ती है उसको लगाना है। तो उसको लगाने के लिए हमारे को जो जितने भी आइटम है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ।
ये पार्ट्स है जो गियर स्टॉपर की पत्ती है उसके अंदर लगाएंगे। तो सबसे पहले हमारे को लगानी इसकी स्प्रिंग को। तो इसकी स्प्रिंग का आपको ये जो बैंड वाला भाग है ये ऊपर की साइड में रहेगा, और ये जो भाग दिख रहा है आपको ये नीचे की साइड में रहेगा, ये लगने वाला है। ये जो आपको एक स्टेट दिख रहा है 10 मिलीमीटर नट का, तो उसके अंदर हम इस प्रकार से इसको लगा देते हैं। अब इसके बाद में हमारे को लगाना है ये इस प्रकार से जो एक उभरा हुआ वाशर दिख रहा है इसको यहाँ पे डाल देते हैं। अब इसके बाद में ये जो स्टॉपर पत्ती है इसको लगाना है, तो इसको हम इस प्रकार से ही इसके अंदर लगा देते हैं। अब इसके बाद में ये जो एक वाशर दिख रहा है आपको ये लगा देना है इसके ऊपर, और इसके बाद में ये 10 मिलीमीटर का नट। इसके ऊपर हम थोड़ा बहुत ऑयल लुब्रिकेट कर देते हैं तो जो ये गियर है वो वर्क आसानी से हो सके। तो अब मैं इसके अंदर दिखाने वाला हूँ कि गियर किस प्रकार से काम करते हैं। अब देख लीजिए बाइक हमारी न्यूट्रल की पोजीशन में, तो आपको किस प्रकार से चेक कराने वाला हूँ वो देख लीजिए आप। अब देख लीजिए मैं इनपुट शाफ्ट को घुमा रहा हूँ और आउटपुट शाफ्ट के ऊपर मैंने अंगुली रखी है, तो भी ये देख लीजिए बंद है। तो अब आप समझ चुके इसका बाइक है ये जो न्यूट्रल की पोजीशन है। तो अब इसके मैं गियर है वो आपको लगा के दिखाऊंगा। इसका गियर जो आगे की साइड में लगता है तो हम लगा देते हैं इसका सबसे पहले फर्स्ट गियर, जो कि मैं एक एलंकी की मदद से लगाता हूँ तो काफ़ी आसानी होगी और आपको भी मालूम चल जाएगा। अब देख लीजिए इसका ये जो फर्स्ट गियर है वो चल रहा है, और ये लग चुका है इसका सेकंड गियर, और अब लगा देते हैं इसका थर्ड गियर, और ये लग चुका है इसका फोर्थ गियर। अब इससे आगे नहीं जाएगा क्योंकि ये 4 गियर वाली बाइक है। तो अब एक और क्लियर कर दूंगा कि आप समझोगे कि इसके गियर हार्ड क्यों डल रहे हैं। तो अब मैं जो इसको हाथ से शाफ्ट को घुमा रहा हूँ तो मेरे हाथ के अंदर इतनी कोई थोड़ी स्पीड है जिसके जो इंजन घुमा देता है, तो इंजन की थोड़ी टॉर्क ज़्यादा होती है, इसलिए जो गियर है वो स्मूथली काम करता है। और अभी तो ये बाइक का जो गियर है वो सूखे चल रहे हैं, अगर लुब्रिकेट हो गए तो इससे भी अच्छी तरह से चलेंगे। तो अब इसको फिर से न्यूट्रल कर देते हैं हम। तो ये थर्ड, ये सेकंड, ये फर्स्ट और ये न्यूट्रल। तो आप समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से बाइक के अंदर गियर काम करते हैं। तो गियर का हमारे को क्लियर हो चुका है। अब हम लगा देते हैं इसकी किक शाफ्ट को। तो किक शाफ्ट को लगाने से पहले हमारे को क्लियर करना है इसके जो एक नीचे की साइड में इस प्रकार से सबसे पतला और छोटा वाशर आएगा, जो लगा देते हैं हम नीचे की साइड में। और अब इसके बाद में ये जो भाग आपको देख रहे हैं, अगर आपने बिकेर दिया है तो आपको सेट करना पड़ेगा। इसके अंदर एक छोटा सा डॉट का निशान दिया हुआ है, उसको मिलान करके, अगर नहीं बिके रहा है तो कुछ नहीं चलेगा। तो अब हम इसका जो किक शाफ्ट है उसको डाल देते हैं। तो उसको इस प्रकार से डालना है। ये जो आपको दिख रहा है इसके नीचे आपको स्प्रिंग दिख रही है, ये वो जो स्प्रिंग इस कट के अंदर सेट हो जाएगी। तो अब मैंने इसको डाल दिया है। अब इसके बाद में इसको मेरे को लेफ़्ट साइड में रोटेट करना है। रोटेट करके ये जो आपको एक छोटी सी जिसके अंदर 2 8 नंबर के नट लगे हुए एक प्लेट दिख रही है, इसके ऊपर सेट कर देना है। थोड़ी बहुत चोट मारने से ये जो इसका किक है वो अंदर की साइड में चला गया। अब आप देख लीजिए ये इस प्रकार से किक सेट हुआ है। अगर हम इसका जो शाफ्ट को घुमा रहे हैं तो जो इसका इस किक का स्पॉकेट है वो फ्री मूवमेंट हो रहा है। अब ये किस प्रकार से काम करेगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हम किक को इस प्रकार से लेफ़्ट साइड के अंदर मूव करेंगे, तब जो ये स्पॉकेट, ये आपको एक छोटी सी धार दिख रही है, ये नीचे चली जाएगी और जो स्पॉकेट की खांच है वो इसके अंदर सेट हो जाएगी। तो इस प्रकार से सेट हो चुका है। अब इसके ऊपर एक और वास्तर आएगा तो वो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए पतला वास्तर है, वो इसके ऊपर की साइड में लग जाएगा। तो
किक का कार्य कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसका करते हैं ऑयल पंप को फिटिंग। ये रहा इसका ऑयल पंप। तो ऑयल पंप मैं इसका सेम यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि ऑयल पंप के अंदर मेरे को अब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही, सही है, क्लियर है। तो अब इसके अंदर दो आपको छोटे छोटे स्टार जैसे स्पॉकेट दिख रहे हैं, तो इसको किस प्रकार से आप डालोगे, इसके अंदर आप दोनों को देखोगे तो इसके अंदर एक छोटा सा यहाँ पे देख लीजिए टी लिखा हुआ, और इसी के ऊपर भी टी लिखा हुआ है। अब यहाँ पे टी है, कोई के ऊपर क्या होगा, यहाँ पे दोनों के ऊपर छोटे छोटे डॉट हो गए, तो वो वाला भाग आपको क्या है कि ये जो इस प्रकार से ऑयल पंप होता है इसके टॉप की साइड में रखना है। अब ये डॉट वाला भाग है, इसको हम नीचे की इस प्रकार से दबा के रखेंगे। तो मैं सबसे पहले ऑयल लुब्रिकेट कर देता हूँ, और इसके बाद में इसका जो स्पॉकेट है वो डालते हैं हम। ये जो स्पॉकेट है इसके अंदर दो डोल लगने वाली है, वो लगेगी यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो इसके अंदर डोल सेट है, तो मैं उधर निकाल के उसके अंदर सेट करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो पैकिंग है वो इस प्रकार से लगेगी। इसके अंदर 3 होल है, एक होल छोटा है और 2 होल बड़े। जो बड़े वाले होल है वो डोल के अंदर लग जाएगी। ये इस प्रकार से सेट हो चुका है। अब हमारे को क्या करना है, इसका जो ये स्पॉकेट है इसको साथ में लाइन करके हम फिटिंग करते हैं, तो क्या है काफ़ी आसानी होगी फिटिंग करने से। तो अब इसके अंदर मेन प्रॉब्लम आ रही है, बाइक के अंदर जंग की है, तो इसके अंदर मेरे को हर पार्ट लुब्रिकेट करके डालना पड़ता है। अगर मैं तो पहले ही जो जिस बाइक के अंदर जंग नहीं था तो भी लुब्रिकेट करके डालता था, परंतु इसके अंदर तो 100% डालना ही पड़ेगा लुब्रिकेट करके। तो ये देख लीजिए, इस प्रकार से हम इसको ऑयल पंप को यहाँ पे फिटिंग कर देते हैं। तो अब बैठ चुका है। अब ये जो स्पॉकेट है इसको हम वापस निकाल देते हैं, क्योंकि ये जो प्लास्टिक का है। तो अब हमारे को इसके जो 3 स्क्रू है वो लगाने। तो किस प्रकार से आते हैं, जो स्क्रू पेचकस से टाइट होते हैं वो स्क्रू हम यहाँ पे 3 डाल देते हैं। तो गाइस ये जो स्क्रू है अंदर चला गया था, तो आप सोचोगे अंदर से निकालना नहीं है, मैंने निकाल दिया है, क्योंकि नहीं तो इंजन के अंदर प्रॉब्लम आ सकती थी। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस तीनों को ऑपोजिट बाई ऑपोजिट टाइट कर देता हूँ। तो इसको फुल टाइट कर दीजिए। इसके बाद हम करते हैं इसके आगे का प्रोसेस। तो गाइस ऑयल पंप का कार्य कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद में हम डाल देते हैं इसका टाइमिंग चेन। तो ये देख लीजिए, इसका मैं ओरिजिनल टाइमिंग चेन यूज़ करने वाला हूँ, इतनी MRP और ये पार्ट नंबर है। तो हम डाल देते हैं सबसे पहले टाइमिंग चेन। टाइमिंग चेन तो हम बाद में भी डाल सकते थे, परंतु जो सबसे सरल काम होता है उसको मैं सबसे पहले करता हूँ। तो टाइमिंग चेन डल चुकी है। अब इसके बाद में इसके लगा देते हैं गाइड को। तो ये है इसकी दोनों गाइड है, ये देख लीजिए। इसके अंदर दोनों गाइडों में से एक गाइड है ये जो नट वाली, जो सबसे पहले लगेगी क्लच के अंदर। इस प्रकार से हम इसको ऊपर से डालेंगे और यहाँ पे फिटिंग कर देंगे। तो इसका नट होता है जो इस प्रकार से एलन की नट होता है, वो ये लग जाएगा यहाँ पे। टाइमिंग और टाइमिंग गाइड का कार्य कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद में हम करने वाले हैं इसके जो क्रैंक का एक स्पॉकेट लगता है प्राइमरी गियर, तो हम प्राइमरी गियर को फिटिंग करेंगे, और उसके बाद में उसके ऊपर जो वाशर और नट होते हैं उसको। तो प्राइमरी गियर को फिटिंग करने से पहले इसके अंदर एक जो क्रैंक होती है, इसके अंदर एक इस प्रकार से एक स्प्रिंग और एक ये पिन लगेगी। तो हम पहले लगा देते हैं इसकी स्प्रिंग को, और इसको हम एक पेचकस की मदद से इसको अंदर की साइड में दबा देते हैं। और एक आपको साइड में छोटा सा होल दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको पिन दिख रही है, ये लग जाएगी।
तो हम एक साइड से पेचकस की मदद से दबा के रखते हैं और इस पिन को डाल देते हैं। ये देख लीजिए, अब ये दोनों साइड से लग चुकी है, दोनों साइड से भी बाहर नहीं होनी चाहिए। अगर बाहर होगी तो इसका जो प्राइमरी गियर है वो फिटिंग नहीं होगा। तो अब डाल देते हैं इसके प्राइमरी गियर को। प्राइमरी गियर से डालने से पहले इसकी एक होती है जो ठेसी, जो प्राइमरी गियर को सपोर्ट करके रखेगी, तो इसको हम डाल देते हैं यहाँ पे। ये लग चुकी है। अब ये जो प्राइमरी गियर है इसका उल्टा सीधा तो कुछ नहीं है क्योंकि ये सही है, परंतु इसके अंदर थोड़ा बहुत जंग है, तो मैं इसको ऑयल लुब्रिकेट कर देता हूँ अच्छी तरह से और डाल देता हूँ। प्राइमरी गियर लग चुका है। अब इसके ऊपर 2 वाशर लगने वाले हैं। अब इसके अंदर 2 वाशर इस प्रकार से लगेंगे, एक थोड़ा मोटा वाशर है आपको दिख रहा है और एक पतला वाशर है, जिसके अंदर जो अंदर का भाग है वो नीचे की साइड में दबा हुआ है। तो आपको क्या करना है, जो प्लेन वाला वाशर है उसको पहले डाल देना, इसके बाद में जो उठा हुआ भाग है अंदर का वो बाहर की साइड में रखना है और इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं। अब इसके ऊपर लगने वाला ये 19 नंबर का नट, तो इसको हम इस प्रकार से एक बार हैंड टाइट कर देते हैं और उसके बाद में जो क्लच होजिंग लगेगा उसकी मदद से हम इसको फुल टाइट कर देंगे। जो प्राइमरी गियर का कार्य कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद में हम लगाना है इसका जो क्लच असेंबली है उसको हम फिटिंग करते हैं। तो क्लच असेंबली फिटिंग करने के लिए आपको क्या करना है, जो वाशर होता है सबसे बड़ा और मोटा वाशर होता है वो सबसे नीचे की साइड में लगने वाला है, तो उसको आप लगा दीजिए सबसे नीचे। और इसके बाद में इसका जो बुश होता है वो लगने वाला है। तो काफ़ी जंग है, मैंने काफ़ी क्लीन किया हुआ है, ज़्यादा एमरी पेपर घिसता तो ये इसके ऊपर स्क्रैच आ जाते, परंतु ये जो जंग है जो 500 किलोमीटर तक आपकी बाइक चलेगी तो धीरे धीरे इसका ख़त्म हो जाएगा और फिर इसका ऑयल चेंज हो जाएगा। तो मैंने इसको ऑयल लुब्रिकेट कर दिया है और इसको मैं डाल देता हूँ इसके अंदर। वैसे काम तो फ्री कम कर रहा है। ये लग चुका है बुश और इसको आप उल्टा सीधा भी डाल सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद में हम लगा देते हैं इसके क्लच होजिंग को। तो क्लच होजिंग को लगाने से पहले इसको अच्छी तरह से ऑयल लुब्रिकेट कर देते हैं और इसके जो ये आपको टिप दिख रहे हैं ये टिप प्राइमरी गियर के अंदर भी सेट हो गए और इसका जो आप ऑयल पंप के स्पॉकेट देख रहे हैं इसके अंदर भी सेट हो गए, परंतु इसको मैंने साइड इसलिए किया है क्योंकि थोड़ा बहुत भी इधर उधर दबा लग जाएगा तो ये जो प्लास्टिक है ये टूट भी सकता है, इसलिए मैं सबसे बाद में डालूंगा। तो इसको लगा दिया है और प्राइमरी गियर को आप थोड़ा बहुत इधर उधर करके ये जो क्लच होजिंग है इसको बिठा दीजिए। ये देख लीजिए बैठ चुका है। अब इसके ऊपर एक और जो सबसे नीचे वाशर लगा था उससे थोड़ा सा पतला है वो यहाँ पे लग जाएगा। अब बचा है हमारा काम क्लच प्लेट लगाने का। तो क्लच प्लेट को हम क्या करते हैं, सेंटर और हब हमारा सही है और क्लच प्लेट हम डाल देते हैं। तो ये देख लीजिए मेरे पास में बजाज की जेन्युइन क्लच प्लेट है, तो इसका मैं कर देता हूँ अनबॉक्स। तो क्लच प्लेट किस प्रकार से डालते हैं वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि कौन सी क्लच प्लेट किस प्रकार से डलती है और इसका जो प्रेशर प्लेट होती है वो किस प्रकार से डलती है। तो ये रख लिया मैंने हब। अब आपको मेन काम क्या करना है, अगर आप क्लच प्लेट है सेम यूज़ कर रहे हो तो वो क्लच प्लेट है सूखी है उसके अंदर ऑयल लुब्रिकेट करना ज़रूरी है, परंतु ये जो बजाज की बहुत बढ़िया कंपनी है आपको दिखा रही है कि इसका जो क्लच प्लेट है वो ऑयल से लुब्रिकेट करके देती है। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका जो क्लच प्लेट है इसके ऊपर आप देखोगे कि इसके अंदर ऊपर नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे इस जगह 22 लिखा हुआ हो, इस जगह S1 और ETL जैसे कि यहाँ पे डॉट डॉट है। ये वाला भाग आपको क्या करना है, ये जो हब दिख रहा है इसके नीचे की साइड में लगाना है इस प्रकार से। अब आपको प्रेशर प्लेट है जिसके अंदर आपको दोनों साइड से आप देखोगे एक साइड से प्लेन भाग दिख रहा है। अब जैसे कि यहाँ पे कोई भी स्क्रैच वगैरह नहीं है, अगर आप इस जगह देखोगे ये जो प्लेन है आपको इस प्रकार से हाथ में लग रहा है, तो ये वाला भाग आपको क्या करना है ऊपर की साइड में रख के फिटिंग करना है। तो इस प्रकार से मैं सारी क्लच प्लेटें और प्रेस प्लेट है इसको कर देता हूँ फिटिंग। अब लगा देते हैं हम इसका
प्लस व्हील को, ये सेंटर है। अब आपको इसको क्लियर चेक कर लीजिए, ये ख़राब नहीं होना चाहिए, अगर कटा हुआ तो इसको चेंज करना ज़रूरी है। अब इसके अंदर ये जो 6 स्टेट दिख रहे हैं, ये जो 6 होल दिख रहे हैं, इसके अंदर फिटिंग हो जाएगी इस प्रकार से। तो देख लीजिए क्लच असेंबली है वो हमारी रेडी हो चुकी है। अब हमारे को क्या करना है, इसके जो आपको ये इस साइड में टेप दिख रहे हैं, इसको आप एक साइड में एक ही पोजीशन में रख लीजिए। अब इसके बाद में हम आपको चेंज किस प्रकार से करते हैं वो भी दिखा देते हैं। तो अब क्या करते हैं, इसके जो ये यहाँ पे आपको खांच दिख रही है, ये खांच हमारे जो इनपुट शाफ्ट गियर की होती है, इसके अंदर हमारे को मिलानी है। के अंदर जो 4 क्लच प्लेट है वो एक साइड में खांच में लगानी है, और जो एक क्लच प्लेट है उसके अंदर एक छोटी सी खांच अलग दी हुई है, उसके अंदर लगानी है। तो क्लच प्लेट है और सेंटर अप सेट हो चुका है। अब इसके ऊपर लगने वाले हैं ये 2 वाशर। अब इसके अंदर भी इसी प्रकार से जो यहाँ पे वाशर थे उस प्रकार से जो प्लेट वाला है उसको हम अंदर की साइड में डाल देते हैं, और जो डिपर वाला है जिसके अंदर उभरा हुआ भाग है वो ऊपर की साइड में इसको उल्टा डाल देते हैं। अब इसके ये वाला नट है, इसको हम लगाने, तो इसकी चूड़ी आप ध्यान रखिए उल्टी है, आपको मालूम चल जाएगा। ये आप नट को हाथ में रखोगे तो इसके ऊपर एक आपको धार बनी हुई दिख रही है यहाँ पे, तो समझ लेना है कि इसकी जो चूड़ी होती है वो उल्टी होती है। इसको जो 6 स्टेड वाला पुलर है इसकी मदद से हम कर देते हैं अच्छी तरह से टाइट। तो गाइस ये जो नट है वो क्लियर टाइट हो चुका है। अब इसके बाद में इसकी जो स्प्रिंग है वो हम डालते हैं। तो इसके अंदर 6 स्प्रिंग होती है, इसको आप उल्टा सीधा कैसे भी कर डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे इस बाइक के अंदर 100 सीसी है, इसके अंदर 6 की ज़रूरत नहीं थी, 4 होती तो भी चलती है, तो कंपनी ने डाल दिया। अब इसके वो बाद में ऊपर ये प्लेट लगा देते हैं, जो कि इस प्रकार से लगेगी। ये वाला भाग है जो नीचे की साइड में रहेगा। इसके बाद में जो इसके 8 मिलीमीटर के नट है 6, वो इस प्रकार से आते हैं, और इसको हम एक एक करके लगा देते हैं, और इसको ऑपोजिट बाई ऑपोजिट टाइट करना है। अगर आप एक नट को सीधा टाइट करोगे तो हो सकता है ये जो प्लेट है वो क्रैक भी हो सकती है। तो अब इसको मैं टी स्पैनर की मदद से ऑपोजिट बाई ऑपोजिट टाइट कर देता हूँ। जो सारा नट है क्लियरली टाइट हो चुका है। अब इसके बाद में ये जो आपको बेरिंग दिख रहा है ये इसके ऊपर डाल देना है। तो इसके जो आपको नंबर वाला भाग है वो आप ऊपर की साइड में रखोगे तो भी चलेगा, परंतु कोई भी साइड रखोगे तो भी चलता है। तो अब इसके अंदर मैंने पहले ऑयल लुब्रिकेट नहीं किया, ये देख लीजिए फिटिंग हो चुका है। अब मेरे को काम इसका बाकी है, वो इसका जो ये स्प्रॉकेट है इसको डालना है। तो ये जो बैठ चुका है, अब इसके बाद में 19 नंबर का नट है, इसको टाइट कर देता है। तो इसको टाइट करने के लिए फिर से इसको निकालना पड़ता है। अब इसको किस प्रकार से टाइट करते हैं वो दिखाता हूँ। इसके लिए आपको, अगर आपके पास में ये इस प्रकार से प्राइमरी गियर है तो आप मदद ले सकते हो। जो हीरो का प्राइमरी गियर है, जो कोई भी गियर वगैरह वो आपको काम नहीं आएगा। तो इसके लिए आप क्या करें, एक स्क्रू ड्राइवर की मदद लें और इसके बीच में रख दें, और 19 नंबर की गोटी की मदद से आप इसको नट को टाइट कर दें। तो मैं इसको कर देता हूँ जल्दी से टाइट। ये जो नट है फुल टाइट हो चुका है।
इसके बाद में ये स्पॉकेट भी लग चुका है ऑयल पंप का। और इसके बाद में ये एक पार्ट्स है, ये आप देख लीजिए जो क्रैंक है, इसके अंदर एक मैंने पहले आपको बताई थी जो छोटी सी नीडल है स्प्रिंग के ऊपर लगती है, वो इसी के ऊपर ये वाला पार्ट्स है ये भी लग जाएगा और ये इस प्रकार से प्रेस करता है। तो ये लग चुका है। अब हमारे को इसके अंदर काम मेन बाकी है जो क्लच कवर को फिटिंग करना है। तो क्लच कवर को फिटिंग करने से पहले इसके अंदर 2 डोल लगने वाली, एक यहाँ पे लगेगी और एक यहाँ पे। अब इसके बाद में लगाना है इसका गैस्केट और इसके बाद में क्लच कवर को। तो कवर को लगाते समय ध्यान देख लीजिए, इसका जो ग्लास है वो इस तरह से आप क्लीन कर दीजिए और इसका किक का जो सील है वो भी लगा दिया हमने। और इसके बाद में एक जो ठेसी आती है वो इस जगह यहाँ पे लगती है। तो मैं पहले ऑयलिंग कर देता हूँ। ये इस प्रकार से तो इसको यहाँ पे लगा के और फिर हम क्लच कवर को कर देते हैं फिटिंग। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। तो जो हमने क्लच का काम था वो पूरा क्लियर कर दिया। ओनली इसके अंदर बचा है इसका ऑयल फिल्टर। तो ऑयल फिल्टर हम डाल देते हैं इसको। तो मैं दिखा देता हूँ किस प्रकार से आपको ऑयल फिल्टर इसका डालना है। तो इसका मैं आपको अगले पार्ट में भी दिखा दूंगा ऑयल फिल्टर किस प्रकार से डालते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि काफ़ी सारा वीडियो लंबा चुका है। तो इसका पार्ट 4 वो आने वाला है, जस्ट एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगा। तो वो पार्ट 4 जरूर देख लीजिए, नहीं तो ये जो आपने 3 पार्ट देखे वो कोई काम नहीं आने वाले। तो उस पार्ट 4 के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ ब्लॉक के अंदर पिस्टन किस प्रकार से सेट करता है और उसकी रिंग को किस प्रकार से सेट करते हैं। और इसके बाद में उसका हेड और वाल गाइडा वगैरह, वाल सीला वगैरह किस प्रकार से बैठाता है, रॉकर वगैरह, वो सारा भाग दिखाऊंगा। हो सकता है वो अगर वीडियो लंबा हो गया होगा तो उसका पार्ट 5 भी बना दूंगा। तो इसलिए आप सपोर्ट करना और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए करते हैं वीडियो को एंड, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद।